उठ जाओ बस, अब आखिरी टाइम। अब नहीं करा तो बस भूल जाना कि यार जो वो सपना लेके बैठे थे ना कि इस साल हम इतना स्कोर करेंगे, इस साल मैं इतना स्कोर करूंगी, नहीं होगा, रियलिटी नहीं होगा। अब ये आखिरी टाइम। Hello everybody, welcome back to my channel and I am back with another video। तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी स्कूल अराउंड 3 o'clock एंड नाउ इट्स करंटली 4 o'clock। तो मैं मेरे में पता नहीं कहाँ से ही मोटिवेशन आ गया पढ़ने का कि मैं 4 बजे पढ़ने बैठ गई। बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड थिंग एंड मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 4 बजे पढ़ने बैठ जाती हूँ। एनीवेज मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करूँगी। तो इसमें हमारा एक चैप्टर था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मैं करने वाली हूँ प्रैक्टिस एट 14.2। यहाँ पे मैंने टोटल 5 क्वेश्चन जो है ना पहले से ही कर लिए थे। अब मैं 6 to 10 मतलब 5 क्वेश्चन जो है वो और जो है वो करने वाली हूँ। सो एज़ यू ऑल नो कि मेरे एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाले हैं एंड इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि तुम भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। बिकॉज़ ये एक ऐसा फेज़ है कि सबके जो है अभी फाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाले हैं, किसी के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एंड आई बिलीव कि एग्ज़ाम एक ऐसा सीज़न होता है जो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। हम कितना भी प्रिपेयर कर ले, एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस होता है एंड आई टोटली एग्री विद इट। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज इस वीडियो को देख के तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है एंड दैन तुम लोग फटाफट से जाके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठ जाना। अभी ज़्यादा टाइम जो है हमारे पास है भी नहीं, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से सिलेबस स्टार्ट करना है। एनीवेज मूविंग ऑन टू द वीडियो। यहाँ पे ये जो मैं चैप्टर कर रही थी ना, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं मोस्ट ऑफ द सम्स अपने खुद से ही करूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैथ्स में अगर तुम लोग खुद से कुछ करोगे तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है, कुछ भी सम वगैरह। सो हियर आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट कि जितने हो सके क्वेश्चंस मैं खुद से करूँ। बट इधर एक ऐसा क्वेश्चन था ना जिसने लिटरली में मेरा पूरा का पूरा दिमाग ख़राब कर दिया था एंड एंड में जाके मुझे देखना पड़ा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। एंड एक्चुअली ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था एंड बाकी ऑल द क्वेश्चंस वर ईजी, मैं उनको आसानी से सॉल्व कर पा रही थी। एंड मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, सो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैथ्स का हर एक सम एटलीस्ट 3 से 4 बार करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे सम्स करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल फॉर मी। ऑफ कोर्स तुम हर एक सम को एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस नहीं कर सकते बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो पहले से अगर प्रैक्टिस करके रखोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, एग्ज़ाम्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है अपना सिलेबस टाइम पे पहले कंप्लीट कर लेना। तो अब तुम लोग बोलोगे कि हम सिलेबस कैसे पहले कंप्लीट करें, तो उसके लिए तो मैं तुम लोगों को कुछ भी टिप्स नहीं दे सकती। अभी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें खुद से मेहनत करनी है। तुम चाहो तो अपने स्टडी आवर्स वगैरह इंक्रीज़ करो एंड ऑफकोर्स तुम किसी ना किसी टीचर को तो फॉलो कर ही रहे होगे फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो तुम लोग उन टीचर्स को फॉलो करो एंड जितना हो सके उतना ट्राई करो कि अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज़ करो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करो। आई टोटली एग्री कि कई बार ऐसा होता है कि वी फील सो अनप्रोडक्टिव एंड हम सोचते हैं कि बाकी सब तो इतना पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे। बट डॉट दैट्स नॉट द रीज़न, तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले तो अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लो। एनीवेज मूविंग ऑन टू द वीडियो। यहाँ पे ये जो था ये प्रैक्टिस सेट ये हो गया था। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कर लिया था, 6 से मैंने स्टार्ट किया था। एंड द सम अबाउट विच आई वॉज टॉकिंग कि थोड़ा सा ट्रिकी था, ये वाला वो सम था। एंड दो इट वॉज ईजी बट फॉर मी इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी, क्योंकि मुझे समझने में टाइम लग गया ना, वैसे भी मैथ्स में मैं कैलकुलेशंस में बहुत वीक हूँ। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो मैंने छोटा सा बीच में ब्रेक ले लिया था एंड बाय डेट इट वॉज ऑलरेडी 5:22। तो सबसे पहले तो मैंने एक टाइमर लगाया था, जैसे कि मैंने बोला कि अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करो। अगर अब तुम लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले तो ट्राई करो 6 to 7 आवर्स या फिर एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स जो है वो डेली पढ़ा करो। बिकॉज आई बिलीव कि ये इनफ होगा अगर स्टार्टिंग में तुम लोग लाइक करोगे। तो अगर तुम लोग पहले बहुत कम पढ़ाई करके अचानक से ज़्यादा कर लोगे तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तुम लोगों को 3-4 दिन लगेंगे स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करने में, बट एटलीस्ट एट द एंड यू विल बी फीलिंग सो सेटिस्फाइड विद द स्टडी यू हैव डन। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे का टाइमर इसलिए लगाया था बिकॉज जस्ट मुझे नोट्स बनाए थे एंड आई रियली नो कि मैं इस नोट्स को 10 मिनट में बना दूंगी। बट दैन मैंने जो है वो आधे घंटे का टाइमर लगाया। तो तुम लोग बोलोगे कि हम अपने स्टडी आवर्स को कैसे इंक्रीज़ करें। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो आधा घंटा है लेकिन हमें लगता है कि हमने तो 1-2 घंटा पढ़ लिया, चलो बंद कर देते हैं।
तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, साइड में एक टाइमर लगाना है एंड धीरे धीरे जब टाइम बीतेगा तो तुम लोगों को लगे अरे अभी तक तो 10 मिनट ही हुए, तो अभी थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे टाइम जो है वो बीत रहा है, शायद तब ये ट्रिक जो है वो वर्क कर सके। एंड बाकी तो देखो, अपने अंदर का मोटिवेशन बाहर जो ना किसी भी वक्त पे आ सकता है, ठीक है। मैं तो एक ऐसी पर्सन हूँ जिसको मोटिवेशन गेन करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी ना कभी मेरे मन में बस मोटिवेशन आ जाता है। अब वो कैसे तो भी आ जाता है, वो मैं नहीं बता सकती कैसे आ जाता है, बट हाँ वो एक आ जाता है मोटिवेशन। तो आई होप तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। एनीवेज मूविंग ऑन टू द वीडियो, यहाँ पे तो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ आ रही है। लाइक हमें जो है ना इंग्लिश पे एक प्रोजेक्ट मिला है, तो यहाँ पे तो मैं उसके लिए वर्क कर रही थी। अब मैं तुम लोगों को बता दूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले हमारे टेस्ट जो है वो आ रहे हैं क्लोज। एंड द सेकंड कि हमारी एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रही है फॉर ज्योग्राफी, एंड वो हमारी क्लास के लिए, ऑफकोर्स पूरी स्कूल के लिए नहीं है। दैन द नेक्स्ट थिंग इज़ हमें हिंदी के भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं। एंड देन हमारा साइंस एग्जीबिशन आ रहा है, उसके भी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, हमें ये भी सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करना है। तो सब कुछ एकदम एक साथ हो रहा है, बट ऑफकोर्स आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके मैं सब कुछ बैलेंस कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सुन रही थी कुछ सॉन्ग्स वगैरह, एंड इन दिनों आई टोटली अंडरस्टैंड कि जब एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं एंड हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। एंड आई एम द पर्सन जो कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, ओ माई गॉड, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। एंड तो इसीलिए मैंने अपने अंदर की ओवर थिंकिंग और एनजाइटी को कम करने के लिए जर्नलिंग स्टार्ट कर दी है। अब इसके बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी प्रकार की लड़की हूँ जो कि कुछ नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैंने जो है वो कैसे भी करके खुद को फोर्स किया, एंड गाइज इट इज़ वर्किंग लाइक द बेस्ट फॉर मी। एंड मैं क्या करती हूँ ना, साइड में सॉन्ग्स वगैरह लगा देती हूँ। एंड यहाँ पे कुछ डेली डायरी वगैरह तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, बस तुम लोगों को अपनी ओवर थिंकिंग लिखनी है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड लिसनिंग टू माई फेवरेट सॉन्ग प्लस डूइंग जर्नलिंग इज़ द बेस्ट थिंग एवर। मतलब इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना। तो अगर तुम भी मेरे जैसे पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करता है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी वगैरह, तो तुम लोगों को डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। इफ़ यू फॉलो मी ऑन माई व्हाट्सएप चैनल है, तुम लोगों को पता होगा मैं लगातार 10 दिनों से करती हुई आ रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू द एक्सपीरियंस गाइज, तुम लोगों को डेफिनेटली इसको एक ट्राई जो है वो देना चाहिए। पहले मैं कुछ दूसरे प्रकार से जर्नल करती थी, जो तुम लोगों को आई थिंक सो मैंने दिखा दिया था पहले ही, वो कुछ DIY वगैरह करके। बट अभी मैंने जो है वो थोड़ी सी इस टाइप की जर्नलिंग स्टार्ट किया, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी निकालना पड़ता था। तो इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू डू लाइक DIY एंड ऑल डैट, बट नाउ आई एम ट्राइंग की। एंड तुम लोगों को हैंड राइटिंग वगैरह कुछ भी इतनी अच्छी निकालने की ज़रूरत नहीं है यार, बस रफली जो तुम लोगों की हैंड राइटिंग उसमें लिखो। ट्राई करो कि धीरे धीरे पेजेस को इंक्रीज़ करो। पहले दिन मैंने एक ही पेज लिखा, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं 2-3 पेजेस ऐसे लिखती गई। एंड तुम लोगों का मन करेगा लिखने का, आई टोटली एग्री विद इट। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं लिखना, बट द नेक्स्ट डे तुम लोग दोनों दिन को भी एक साथ लिख सकते हो कि उस दिन तुम लोग क्या फील कर रहे थे। एनीवेज, अब मैंने बहुत ही आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बोल दिया, बट नाउ हियर आई वाज डूइंग साइंस की जो एक्सरसाइज, जिसके साउंड के चैप्टर के मैंने पहले जो नोट्स बनाए थे, मैं उसी के ही यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी। पूरी की पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी थी, जितना स्कूल में करवाया गया था उतना ही मैं कर रही थी यहाँ पे। तो मुझे एक ही क्वेश्चन लिखना था, एंड वो भी मेरी जैसे आलसी लड़की से वो भी पूरा नहीं हो पाया, तो लाइक ऑलमोस्ट होने ही वाला था। तो नाउ इट वॉज़ करेंटली 6:14 समथिंग। तो और अभी मेरे को रात को भी पढ़ना पड़ेगा 2-3 घंटे, तो इसलिए दिन के मेरे 4-5 घंटे तो आराम से हो जाते हैं अब इन दिनों। तो यहाँ पे 6 तो बज गए थे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे रात को भी पढ़ना है, तो अब हम ये बाद में करेंगे, बिकॉज़ फिर मैं रात को नहीं पढ़ पाती और फिर मेरे को रात को ढंग से नींद भी नहीं आती है। तो रात को मैं ज़्यादा देर तक नहीं, 10-11 बजे तक पढ़ती हूँ। बट या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।